तो ब्रजेश भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो सारा के सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपका रहा, एक पौधा स्पर्श के अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है। तो अपनी पत्तियां जो पौधा हिलाता है, पानी की मात्रा को बदलकर, क्या चीज़ करके करता है, पानी की मात्रा को बदलकर, पानी की मात्रा को बदलकर दलकर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तथा वृषण बनाने वाले शुक्राणुओं का परिवहन के माध्यम में होता है। किस माध्यम में होता है? शुक्राशय में, मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में। तो शुक्रवाहक में होता है। किस में होता है? शुक्राणुओं का परिवहन किस में होता है? शुक्रवाहक में होता है। किस में होता है? शुक्रवाहक में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तथा पादप कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पादप कोशिका का जो कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक को प्लास्टिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चौथा सवाल आपका रहा, निम्न में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक होता है। क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति बराबर फार्मूला होता है। शक्ति बराबर फार्मूला याद रखिएगा, एक शक्ति बराबर जो फार्मूला होता है, कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड भी शक्ति का एसआई यूनिट है। जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पाँचवा नंबर सवाल हो जाएगा, कहता पाचन ग्रंथियां और उनके एंजाइम से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कहता है अग्नाशय। अग्नाशय रस किससे निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। लाल ग्रंथि ट्रिप्सिन से निकलता है, यही आपका गलत है। लाल ग्रंथि से क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकृत से कौन सा रक्त निकलता है? पितरस निकलता है, जबकि जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, छठा सवाल रहा आपका, कहता प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है। प्रोटीन का जो सरल रूप होता है आपका, प्रोटीन का जो सरल रूप आपका होता है एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल होता है। तो ऑप्शन इज द वन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 7 नंबर सवाल, तथा एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होता है। तो अधिक जल सांद्रता रखे जाने पर क्या होता है? यह संभवतः फूल जाती है। कहता जल सांद्रता मानी कहता है कोशिका में जब जल जाएगा, क्या जाएगा? जल जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा तो ये क्या होगा? फूल जाएगा। फूल जाएगा तो यह संभवतः क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 8वां सवाल आपका रहा, कहता क्लोरीन की सूक्ष्म CaOH2 के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। देखिए Ca+OH2 को अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? Cl से करवा रहे हैं। तो Cl कैल्शियम रिएक्टिव मेटल है, तो उत्पाद जो बनाएगा Cl बनाएगा और प्लस H2O बना देगा, जल बना देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 9 नंबर सवाल आपका है, कहता किसी विद्युत परिवर्तन में वह उपकरण जो परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है
कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा नियंत्रक। कहता है परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में काम करता है, उसको क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा बर्फ का गलनांक है? तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? गलनांक हो जाएगा 273.15 केल्विन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल आपका है। कहता घरेलू परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता एसी गीसर जैसे भारी उपकरण वर्ष क्रम में संयोजित होते हैं और बल्ब टाइप में हल्के उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी उपकरण पास क्रम में संयोजित होते हैं। ये ऑप्शन क्या होता है? सभी उपकरण पास क्रम में संयोजित। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सभी उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। गीजर जैसे भारी उपकरण श्रेणी क्रम में, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम मतलब समझते हैं आप होंगे। पार्श्व क्रम मतलब कहने का मतलब एक यहाँ से इलेक्ट्रिक आ रहा है, बल्ब इधर भी बल्ब लगा हुआ है, इधर भी बल्ब लगा, इधर भी। देखते होंगे कि एक बल्ब अगर फ्यूज होता होगा तो दूसरा बल्ब क्या होता? जलते रहता, दूसरा तीसरा। यदि श्रेणी क्रम में आप लगा देते हैं, यदि आप बल्ब को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, फिर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। यदि यहाँ पर वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आगे जितने भी बल्ब लगे हुए हैं सारा के सारा नहीं जलेगा। इसलिए तो घर के लाइटों में पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस में रहता है? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़े हुए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपका। कहता दिए गए समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित होता है? अपचयित कहने का मतलब होता है ZnO प्लस Ca। क्या बना रहा है? Zn प्लस CO, यानी कि अपचयित होता है। कौन? देखते हैं। जिंक ऑक्साइड किस में बदल रहा है? जिंक में, यानी कि जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कौन अपचयित हो रहा है? जिससे यानी कि ऑक्सीजन हटता है वही अपचयित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसका अपचयन हो रहा? तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किस में बदल रहा है? जिंक में बदल रहा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहता कार्य का मात्रक वही होता है जो का मान होता है। कार्य किसके बराबर होता है? कार्य को हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्द में ऊर्जा कह सकते हैं। तो ऊर्जा किसके बराबर होता है? ऊर्जा होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा आप, एक फॉर्मूला और याद रख लीजिएगा। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा। कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। VVI क्या होता है? बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता किसी पिंड की आंतरिक ऊर्जा में शामिल होती है। आंतरिक ऊर्जा होता है, आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है किसी पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है। तो आपसे पूछा गया कार्य,
आप पहले ही बता चुके थे। कार्ब फार्मूला आपको क्या बताए हैं? कार्ब जो फार्मूला बताए थे, बल गुने विस्थापन, क्या बताए थे? विस्थापन बता दिए थे। तो बल कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन 2 मीटर दिया हुआ है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। और कार्य के एसआई यूनिट बताए थे जूल, तो कितना होगा कार्य? 20 जूल के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या हो? पैरामीशियम, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस भी एक कोशिकीय जीव है। कवक क्या है? कवक जो एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कथा निम्नलिखित में सबसे कम अक्रियाशील है, यानी कि सबसे कम अक्रियाशील है। देखते होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिवशील होता है। ये ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? ठंडे पानी के करता है। लेकिन इससे कम जो होता है मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव होता है सोना होता है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? स्ट्रीम के साथ, यानी गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ करता है? गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पादप में निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित होता है। अंडाशय में जो विकसित होता है, अंडाशय में जो विकसित होता है, जब निषेचन होता है तो अंडाशय में विकसित क्या होता है? फल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तथा किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि जब फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है ऋणात्मक रहेगा। ऋणात्मक होगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन यही बात कहता फोकस दूरी क्या धनात्मक कहता तो क्या हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है धोने के सोडे का उपयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कहता इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सही है। इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका उपयोग बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है, ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट उद्योग कारखानों में सफाई में किया जाता है, ये भी सही आपका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कागज का उपयोग उद्योग में किया जाता है ढोने सोडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार के आप सभी का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर भेजिएगा, ताकि उस प्रकार के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।